तो महादंगल में अब बात यूपी के वोट बैंक पॉलिटिक्स की। कथित सेकुलर पार्टियों के बीच हाय तौबा मची हुई है कि कौन यूपी के 19% मुस्लिम आबादी का दिल जीतकर वोट जीतेगा। एक बड़ा वोट बैंक जो एक सधी हुई वोटिंग हमेशा से करता रहा है। पिछले विधानसभा चुनावों में ज्यादातर सीटों में अपने कैंडिडेट्स की जमानत जब्त करा चुके हैदराबादी भाईजान अजहरुद्दीन ओवैसी अपनी भड़काऊ भाषा के साथ मैदान में है, तो वहीं मुसलमानों के अपने कोर वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए समाजवादियों की भी सांसें फूल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस सलमान खुर्शीद के एंटी हिंदुत्व बयान के जरिए भी कांटा तो फेंक ही रही है। तो क्या 2022 की बिसात पर ध्रुवीकरण का कार्ड अब सत्ता सिद्धि का ट्रम्प कार्ड बनेगा? यूपी की जंग में सबसे बड़ा दांव, कहीं जिन्ना प्रेम, कहीं जहरीली जुबान। अगर आया हूं तो इन जालिमों के जुल्म को देखकर आया, वरना मैं नहीं आता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके महादंगल में जिन्नावाद बनाम राष्ट्रवाद। भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। यूपी की बिसात में सबसे बड़ा दांव क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं। लकीर सियासी दलों ने खींच दी है। जो कल तक सेकुलरिज्म के झंडा बरदार थे, उनमें से कुछ जिन्ना के प्रेम में डूब उतरा रहे हैं, तो कुछ मुस्लिमों के अघोषित मसीहा बनकर यूपी के इलाकों में धर्म के नाम पर वोट मांगने निकली। तो कोई हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस से करके खुद को मुसलमानों के हितैषी बताने की जुगाड़ में लगा है। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो फिर सवाल यह है कि क्या यूपी में योगी का विकास धर्म विपक्षियों की पोलराइजेशन कर्म और मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्रव्यूह से घेरा जाएगा? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि हाल के दिनों में चाहे समाजवादी हो या कांग्रेसी या फिर हैदराबादी ओवैसी, तीनों ने यूपी की सियासत में हिंदू मुस्लिम वाली लकीर खींचनी शुरू कर दी है। अखिलेश जिन्ना की तुलना गांधी से कर चुके हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी धर्म कार्ड से मुस्लिमों की लामबंदी में जुटे हैं। आखिर क्या बात है कि अगर मरने वाले का नाम मुसलमान है तो कोई सियासी जमात बशमूल बीजेपी और दीगर सियासी जमातें उस पर रिएक्ट नहीं करती? आखिर ये कौन सी सियासत है कि इंसान तो इंसान है, मरने वाला जान चले जाती है, मगर मौत भी जब होती है तो देखा जाता है कि उसका ताल्लुक किस समाज से है, किस मजहब से है, और उसी के मुताबिक वो तमाम पार्टियां अपना अपनी बात करती हैं। लेकिन एक अनार है और तीन बीमार। योगी के विकास धर्म की काट विपक्षियों को मुस्लिमों के 19% के एक मुश्त वोट बैंक में दिखाई दे रही है। हर चंद कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह मुस्लिमों के वोट को कथित सेकुलर पार्टियों के हिस्से में गिराया जाए। विपक्ष इसी दावेदारी में आपस में गुत्थम गुत्था है। योगी के सबका साथ सबका विकास वाले दांव को समाजवादी जहां ओबीसी लामबंदी के जरिए ध्वस्त करना चाहते हैं, तो वहीं ओवैसी जैसे नेता समाजवादियों के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा डेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी इसी वोट बैंक के जरिए सत्ता तक पहुंचती रही। और यही वजह है कि कोई जिन्ना का जिन बाहर निकालता है, तो कोई सीएए के नाम पर देश की सरकार को धमकाता है। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा, जिस तरह आपने
किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया। हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। यूपी में बीतते वक्त के साथ सियासी पारा वहीं अटका है जहां 2017 और उससे पहले के चुनाव में अटकता रहा है मुस्लिम वोट बैंक। ओवैसी को लगता है कि बीजेपी की भगवा चेहरे की एंटीथेसिस के तौर पर उनका हरा रंग असर छोड़ सकता है और बिहार वाला गणित इस बार सेट हो सकता है। तो वहीं अखिलेश जिन्ना राग को अलाप कर मुस्लिम वोट को साधने की जुगत करते हैं। यही वजह है कि योगी यूपी की जंग को जिन्नावाद बनाम राष्ट्रवाद की जंग बताते हैं। चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया। तो फिर सवाल यह है कि अगर ध्रुवीकरण की विपक्षी सियासत ही ध्रुव सत्य है तो फिर सेक्युलरिज्म का नकाब क्यों? किसी को मुस्लिम वोट के लिए जिन्ना के नाम का जब पसंद है तो कोई हिंदुत्व की तुलना बर्बर कट्टरपंथी गुटों से करके छाती चौड़ी कर खुद को सबसे बड़ा सेक्युलर बताता है, तो कोई खुल्लम खुल्ला मंचों से धर्म के नाम पर वोट मांगता है। तो क्या ध्रुवीकरण की सियासत यूपी के महादंगल में वोटर्स पर असर डालेगी? टीम न्यूज़ नेशन। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा है। 2017 से पहले तक इन्हीं पार्टियों के बीच ये वोट बैंक जाता रहा है। 2017 में ओवैसी की पार्टी AIMIM की यूपी के घमासान में एंट्री होती है। इस वोट बैंक का एक और दावेदार इसी के साथ बढ़ जाता है। लेकिन आंकड़े किस तरीके के हैं ये जरा हम आपको बताते। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है जहां पर 80% से थोड़ा कम हिंदू आबादी है, लगभग 19.25% के आसपास मुस्लिम आबादी है और जो बाकी का हिस्सा है उसमें बाकी जो तमाम धर्म हैं वो यहाँ पर उनकी हिस्सेदारी है, उनकी भागीदारी है। यानी हर 5वां वोट, हर 5वां शख्स उत्तर प्रदेश का मुस्लिम है, मुसलमान वोटर है। यही एक बड़ी वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी या बाकी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अपने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए ही कई बार सत्ता तक पहुंची है। ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। समाजवादियों के इसी MY समीकरण पर ओवैसी की ये एंट्री असर डाल सकती है। अब जरा देखिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसी सीटें कितनी हैं जहां मुस्लिम वोटर बेहद असरदार भूमिका में हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 143 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर 20 से 30% है। यह आंकड़ा बढ़ता जाता है। 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर 30 से 40% हैं। 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर 40 से 50% हैं। यानी आधी आबादी, आधे वोटर इन 23 सीटों पर मुस्लिम हैं। यानी ये तय करते हैं कि किसकी हार और किसकी जीत होनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक ऐसा बड़ा हिस्सा है। 2017 के चुनावों में अलग अलग पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को भी चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें बीएसपी ने 97 कैंडिडेट्स उतारे थे। 97 में से जीते सिर्फ 5 थे। समाजवादी पार्टी ने 67 कैंडिडेट्स उतारे थे। समाजवादी पार्टी के 18 उम्मीदवार जीते थे। कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों को उतारा था मैदान में, सिर्फ 2 ही चुनाव जीत पाए थे। असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार मैदान में उतरते रहे हैं, उम्मीदवार उतारते रहे मैदान में, लेकिन उनको कोई बहुत ज्यादा अभी तक राहत मिलती हुई उत्तर प्रदेश से नजर नहीं आई है। देखिए, 2017 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 38 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 38 की 38 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव हारे थे। 37 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। यानी कुल मिलाकर एक उम्मीदवार ऐसा खुशकिस्मत था असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो अपनी जमानत को बचा पाया था। महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के विकास धर्म के एजेंडे ने विपक्ष के लिए जमीन छोटी कर दी है। कोरे धर्म के बजाय बीजेपी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ ही विकास के शोकेस को खोला है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन सब के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अपने किसी बेहतरीन शोकेस का ना होना है। सीधे कहें तो कोई विकास मॉडल नहीं है। रही बात ओवैसी की, तो उनके पास धर्म के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास धर्म भी है, विकास का लंबा चौड़ा शोकेस भी है।
जंग तगड़ी है। बीजेपी विकास का शोकेस खोल चुकी है। एक एक कर पर्दा उठ रहा है, नया यूपी दिखाया जा रहा है और इसी शोकेस का एक बड़ा हिस्सा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार की कोशिश है कि अपनी विकास की योजनाओं से पूर्वांचल को साधा जाए। तो क्या वाकई पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे यूपी में टीम योगी का विजय पथ साबित होगा? यहाँ ये समझना दीगर है कि यूपी में मोदी, योगी और शाह का शोकेस सिर्फ विकास प्रोजेक्ट से नहीं भरा है। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। बीजेपी पूर्वांचल के विकास के शोकेस के जरिए नए यूपी को दिखा रही है। मोदी और योगी का ब्रांड यूपी में विकास और धर्म का मजबूत ब्रांड बन चुका है। बीजेपी को भरोसा है कि पूर्वांचल की 147 सीटों पर उसका विकास शोकेस असरदार साबित हो सकता है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा दिया था। इसके साथ ही 9 बड़े मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिली थी। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, जिसका जल्द ही उद्घाटन होना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी के महादंगल को बीजेपी विकास धर्म के आसपास ही रखना चाहती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसके विकास एजेंडे का एक बड़ा लैंडमार्क है, लेकिन अभी एक और मास्टर स्ट्रोक बाकी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पूर्वांचल गेट से यूपी की बिसात में विकास और धर्म की सधी चाल क्या विपक्ष के गणित पर भारी साबित हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल। भारत माता की, टीम न्यूज़ नेशन। भारत माता की। चलिए 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।